बच्चों, कैसे हो आप सब? तो अब तक हमने यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। वैसे हमने बाइनरी ऑपरेटर को अपने जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर किया था, हमने लॉजिकल ऑपरेटर किया था, हमने बिटवाइज ऑपरेटर किए थे, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से उसको समझ लिया है। आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो जो बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास होते हैं वो हमारे पास दो ऑपरेंड के बीच में यूज होते हैं। यूनरी सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर यूज होगा और जो बाइनरी ऑपरेटर है वो हमारे पास दो ऑपरेंड के बीच में यूज होगा। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं? जब हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर किया था तो उसमें जो हमारा एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था और मॉडुलस जो हमारा ऑपरेटर था, वो सारे हमारे पास कौन से ऑपरेटर थे? बाइनरी ऑपरेटर थे। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है, ये सारे हमारे पास कौन से हैं? हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं और ये हमारे पास क्या हो गए? हमारे बाइनरी ऑपरेटर। फिर हमने पढ़ा था हमारे पास जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और हमारा नॉट इक्वल टू। ये हमारे कौन से ऑपरेटर थे? रिलेशनल ऑपरेटर। कौन से थे? रिलेशनल ऑपरेटर। और ये हमारे पास अब हम कैसे यूज कर सकते हैं इनको? बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में हमारे पास यूज होते हैं। अब हम करेंगे जो हमारे पास हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज करके देखे थे। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन से थे? लॉजिकल एंड लॉजिकल और। कैसे थे वो? डबल एम्परसेंड का साइन था और एक ये था। ये हमारे पास क्या है? हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं और ये हमारे पास दो ऑपरेंड के बीच में होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे जो ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, इनको हमने खूब अच्छे से लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। फिर हमारे पास आते हैं बिटवाइज। बिटवाइज में हमारे पास आते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एक्सक्लूसिव और। ये बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और हमारे पास बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। ये हमारे पास कैसे ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये दो ऑपरेंड के बीच में यूज होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो दो ऑपरेंड के बीच में होते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस,
ये पांचों ऑपरेटर हमारे बाइनरी ऑपरेटर है। फिर हमने डिस्कस किया रिलेशन ऑपरेटर के बारे में। रिलेशन ऑपरेटर में हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी हमारे दो ऑपरेंड के बीच में यूज होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और भी हमारे कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेटर। फिर हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखा, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये हमारे पास कैसे है, बाइनरी ऑपरेटर। अब एक चीज देखिए, हमारे पास जो लॉजिकल एंड है उसमें हम डबल एम्परसेंड यूज करते हैं और बिटवाइज एंड में हम सिंगल एम्परसेंड का साइन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो एम्परसेंड है, क्या तो उसमें एक साइन दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा ऑपरेटर है, या फिर डबल एम्परसेंड दे देंगे। तो हमारे पास डबल एम्परसेंड क्या हुआ, लॉजिकल एंड, और सिंगल हुआ बिटवाइज एंड। इसी तरह हमारे पास स्लैश है, लॉजिकल और के लिए डबल और बिटवाइज और के लिए सिंगल। ठीक है, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर थे। थैंक यू।